हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करने का देखने वाले हैं क्यूब एंड क्यूब रूट चैप्टर में। उसमें मैंने यहाँ पे बोर्ड पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 256 मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन परफेक्ट क्यूब एंड राइट द क्यूब रूट ऑफ द नंबर सो ऑब्टेन। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करने के लिए बोला गया है। 256 को कौन से स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जो प्रोडक्ट आएगा वो हमें परफेक्ट क्यूब मिलेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 256 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 256। अब 256 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो यहाँ पे 256 में यूनिट डिजिट है 6, जो इवन नंबर है, तो इसे हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, तो ये 2 खत्म हो गया। अब यहाँ पे आया 5, नाउ 2 2 जा 4, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 और 1 रिमाइंडर बचेगा, पीछे से लिया 6, 16 बना, 2 8 जा 16 होता है। नाउ 8 128 में 8 है यूनिट डिजिट, तो वो भी इवन नंबर होगा, तो उसे भी हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 6 जा 12 एंड 2 4 जा 8। अब 64 भी इवन नंबर है, तो उसे भी हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे मिलेगा 32। 32 भी इवन नंबर है, उसे भी 2 से डिवाइड करेंगे, हमें आंसर मिलेगा 16। 16 भी इवन नंबर है, 2 से डिवाइड किया 8 2, तो यहाँ पे मिला 4। अब 2, तो यहाँ पे 2 मिलेगा और यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर 1 मिलेगा। तो यहाँ पे आप देखो कि 256 इक्वल, अब यहाँ पे आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 टाइम्स मुझे 2 मिला है। तो मैं यहाँ पे इस तरह से लिखूंगा। अब यहाँ पे मुझे 3 3 का पेयर बनाना है, तो ये 1 2 एंड 3 का एक पेयर बना है, एक पेयर मैं ये बना रहा हूं। अब यहाँ पे जो बाकी बचा है वो देखो ट्रिपल के फॉर्म में नहीं है, ये 2 इंटू 2 ही है। तो यहाँ पे अगर मुझे ट्रिपल फॉर्म में लाना है इसे, तो मुझे यहाँ पे एक 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि मुझे राइट साइड पे यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना है। अगर मैंने राइट साइड पे मल्टीप्लाई किया है 2 से, तो मुझे लेफ्ट साइड पे भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और यहाँ पे 256 जो है, यहाँ से आपको मालूम हो जाएगा कि ये परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है। तो मैं यहाँ पे 256 को मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो यहाँ पे आप देखोगे 2 इंटू 2 इंटू 2, ये तो था ही हमारे पास। और ये जो 2 आया वो आया यहां पे, जिस तरह से मल्टीप्लाई किया था उसी तरह से यहां पे भी मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे 256 को अगर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे मिलेगा 512, और यहां पे मैं लिख सकता हूं 2⁻3, क्योंकि ये 3 के पेयर में आ गया, ये भी ट्रिपल के फॉर्म में आ गया है, तो यहाँ पे 2⁻3, और ये भी आप देखोगे कि ट्रिपल के फॉर्म में, तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे 2⁻3। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 512 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 होल रेस टू 3 हो जाएगा। अब 2 इंटू 2 का आंसर 4, 4 इंटू 2 का आंसर 8। तो मैं यहाँ पे 512 के लिए लिख सकता हूं 8⁻3, और 8 का जो क्यूब होता है वो 512 होता है। अब यहाँ पे आप देखो कि ये मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया दोनों साइड में, तो मुझे 2 से मल्टीप्लाई करने से जो नंबर मिलता है वो है 512, और वो है 8 का क्यूब। तो मुझे जो स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना था वो क्या था, 2। अगर मैंने 256 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे जो भी आंसर मिलता है वो मेरा परफेक्ट क्यूब नंबर होता है।
तो यहाँ पे 512 जो है वो 8 का क्यूब। अब हमें बोला गया है कि राइट द क्यूब रूट ऑफ द नंबर सो ऑप्टेड। तो यहाँ पे जो नंबर मिला है मुझे 2 से मल्टीप्लाई करने से वो 512, तो उसका मुझे क्यूब रूट फाइंड करना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इन अ क्यूब रूट 512 इक्वल टू इन अ क्यूब रूट 8�3। So 512 equal to 8। तो ये 512 का क्यूब रूट आया 8। चलिए अब डिवीजन वाला एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 704 मस्ट बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन परफेक्ट क्यूब एंड राइट क्यूब रूट ऑफ द नंबर सो ऑब्टेन। तो यहाँ पे मुझे 704 जो दिया हुआ है मुझे वो मेरा परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं, तो मुझे ऐसे कौन से नंबर से उसे डिवाइड करना है तो मुझे परफेक्ट क्यूब नंबर मिलेगा। तो यहाँ पे भी हम 704 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 704 अब उसे मुझे डिवाइड करना है, यहाँ पे लास्ट डिजिट है 4, तो मुझे इसे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब मैंने यहाँ पे उसे 2 से डिवाइड किया, तो 2 3 जा 6, 1 रिमाइंडर, तो 0 ऐड किया तो 10 बना, 2 5 जा 10 एंड 2 2 जा 4। अब यहाँ पे भी ये 2 है तो इसे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। 2 1 जा 2, 3 था और 2 आया, 1 बचा, पीछे से 5 लिया 15 बना, 2 7 जा 40, 1 बचा, पीछे है 2 12 बना, 2 6 जा 12। अब 176 वो भी मेरा इवन नंबर है तो उसे भी मैं 2 से डिवाइड करूंगा। अब इसे 2 से डिवाइड किया तो 2 8 जा 16, 1 बचा, पीछे से लिया 6, 2 8 जा 60, 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे मुझे मिलेगा 44। इसे भी मैंने 2 से डिवाइड किया तो मुझे आंसर मिला 22। अब 22 जो है वो भी इवन नंबर है, उसे भी मैंने 2 से डिवाइड किया, मुझे आंसर मिला 11। अब यहाँ पे 11 जो है उसे मुझे 11 से ही डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 1। तो यहाँ पे अब आप देखो कि 704 जो है उसमें मुझे 1 2 3 4 5 एंड 6 टाइम 2 मिल रहा है, तो मैं उसे यहाँ पे लिखा हूं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11। अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये 2 इंटू 2 इंटू 2 3 टाइम्स है, दैट मीन्स इट इज फॉर्म ट्रिपल। ये भी ट्रिपल के फॉर्म में है, लेकिन ये जो 11 है वो ट्रिपल के फॉर्म में नहीं। तो मुझे ये अगर मैंने ये 11 को रिमूव कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो मुझे यहाँ पे ये दोनों सिर्फ ट्रिपल के फॉर्म में मिलेंगे। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा कि 704 है उसे मुझे 8 से डिवाइड करना पड़ेगा, अरे 11 से उसे डिवाइड करना पड़ेगा। उसी तरह से यहाँ पे जो मेरे पास ये है अब ये जो 11 है उसे मुझे 11 से डिवाइड करना, मैंने यहाँ पे डिवीजन दिया, तो ये 11 और ये 11 कट हो गए। अब यहाँ पे मुझे 704 को 11 से डिवाइड करना, तो 11 6 जा 66 होता है। अब बचेगा 4, पीछे से लिया 4 तो 44 बना, 11 4 जा 44, तो यहाँ पे मुझे आंसर मिला है 64, 704 को 11 से डिवाइड करने से। तो अब मेरे पास यहाँ पे 64 आए, और राइट साइड में आप देखोगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी ये ट्रिपल फॉर्म में आया, ये भी ट्रिपल फॉर्म में आ गया। तो यहाँ पे मैं 64 के लिए 2�3 इंटू 2�3 लिख सकता हूं। So 64 इक्वल टू 2 इंटू 2 होल रेशो
3 हो जाएगा। देन 64 इक्वल 4/3। तो यहाँ पे 64 जो मिल रहा है वो 4 का क्यूब है वो हो गया, तो 64 जो है वो परफेक्ट क्यूब नंबर मिल रहा है। दैट मीन्स अगर हमने 704 को 11 से डिवाइड किया तो हमें परफेक्ट क्यूब नंबर मिलेगा। अब ये परफेक्ट क्यूब नंबर मिला, उसका मुझे क्यूब रूट फाइंड करना है। तो क्यूब रूट फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्यूब रूट में 64 लिखना पड़ेगा, सामने की तरफ 4/3 जो है वो भी क्यूब रूट में लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे सिक्सटी 64 का क्यूब रूट आया 4।